गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो मेरे लिए तो मॉर्निंग ही हो रही थी जब मैं और वैभवी निकल पड़े अपने ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए, केदारनाथ के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग हमने अपनी ट्रेन पकड़ी लखनऊ स्टेशन से और खाते पीते पहुंच गए हरिद्वार। फिर हरिद्वार में थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद हमें मिल गई अपनी कैब, जिसने हमें ड्रॉप किया ऋषिकेश में अपने होटल स्लैश हॉस्टल में, गो स्टॉप्स तपोवन में। काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। सुबह हम लोग ने अपनी ट्रेन पकड़ी थी वंदे भारत एक्सप्रेस, सुबह करीब 5:15 की। एंड फिर हम हरिद्वार आए। हरिद्वार से देन हमने कैब लेके ऋषिकेश में एंटर किया है। हम लोग फ्रेश हो गए हैं, हमने थोड़ा सा खाना वाना खा लिया है एंड अब हम लोग गंगा जी के पास चल रहे हैं। ऋषिकेश थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि आज हमारे पास शाम तक का ही समय है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश गंगा, और क्या बोलते हैं, सुबह हम उठेंगे, फिर हमें सोनप्रयाग के लिए निकलना है। उसके बाद आगे का आपको बताएंगे। हाँ, तो वैभवी जी आप कहाँ जा रही हैं? मौसम इतना सुंदर कर दिया कि हमारे ऋषिकेश पहुंचने बारिश हो गई और अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा किनारे। गंगा में थोड़ा सा बैठेंगे, उसके बाद फिर तो डे 1 हमने ख़त्म किया एक म्यूज़िकल नाइट के साथ, और फिर नेक्स्ट डे सुबह 3 बजे निकल गए अपनी कैब में सवार होकर सोनप्रयाग के लिए। जो हम लोग YouTube पे देख रहे थे यार। क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि जो अब हम लोग YouTube पे देख रहे थे यार, अब हम लोग विटनेस कर रहे हैं उसे। वो सच में बहुत खूबसूरत है यार। YouTube तो जस्टिफाई भी नहीं कर रहा था इसे। आप ले रहे तो मैं क्या तो श्रीनगर पहुंच गई हूँ। अभी बहुत दूर है हमारी मंजिल, और रास्ता तो आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत हो चुका है। ठंड तो बहुत है, मुझे तो लग रही है। तो अभी हम लोग वी आर ऑन आवर वे टू केदारनाथ। अब हमारा 1 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। हम लोग थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट देने के लिए रुके हुए। तो हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग, रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करा लिया है, और अब ये है लाइन शेयर्ड कैब के लिए, जो कि लेनी है पड़ेगी हमें पहुंचने के लिए गौरीकुंड। वैभवी क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। थोड़ा तो पैदल चलो।
सो सोनप्रयाग से गौरीकुंड ज़्यादा टाइम हमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिला कि हमने सोचा पैदल ही चल देते हैं। कहाँ जा रही हो? चलते रहो फिर। हर हर महादेव। तो अभी हम लोगों ने दर्शन किए गौरीकुंड के एंड उमापति महादेव के, और दर्शन करने के बाद हम नीचे घाट की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं, सबको पता है, और हालत बहुत ख़राब है। शक्ल देख के पता चलेगा। और गौरीकुंड में आके गौरी माता के दर्शन कर चुके हैं, कुंड भी देखा और कौआ स्नान कर लिया। बाकी कल सुबह 4 बजे केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट करने का प्लान है। बाकी सब डन है, देखते हैं बस। बट हमें जितना बताया गया था कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से हमें उतनी भीड़ दिखी नहीं। हमारी तो बहुत लाइक आराम से चलने, गौरीकुंड आके ही सिर्फ भीड़ दिखी है। हाँ मतलब गौरीकुंड आके भीड़ दिख गई है, हाँ। लेकिन मतलब हैं लोग, लेकिन हैं, ऐसा नहीं था कि हम लोग रश वश में फंसे लेकिन हों। जो चीजें अभी तक थी इनिशियली दिखाई गई थी, मतलब था इनिशियली रहा होगा, लेकिन अभी वैसा हाल नहीं है। जाम हमको मिला अराउंड कितने 4 आवर्स का, मतलब हम लोग सोनप्रयाग के 5 किलोमीटर पहले से हमें जाम मिलना शुरू हुआ था। उस 5 किलोमीटर ने हमारा 2-2.5 घंटा बर्बाद किया। और फिर उसके बाद ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए वाला ट्रैक, मतलब जो शेयर्ड कैब चलती है, उसमें 1.5 घंटे का जाम वो बर्बाद हुआ। बाकी बहुत कुछ ऐसा नहीं, बाकी बहुत और ज़्यादा। सब बढ़िया है। और कल सुबह 4 बजे निकलना है हमें। 3 बजे उठना पड़ेगा नहाना धोने के लिए, और उसके बाद 4 बजे निकलेंगे। फिर देखो कितना टाइम लगता है हमें वहाँ पहुँचने में। तैयारी तो पूरी है, थोड़ा थोड़ा वो भी लग रहा है, लेकिन कर लेंगे हम लोग। कर तो सब लेंगे। और गौरीकुंड में हम लोग सुनील लॉज में स्टे कर रहे हैं। ठीक है, डिसेंट है, साफ सुथरा है, छोटा है, बड़ा सा कोई यहाँ बहुत कोई लग्जरियस फैसिलिटीज़ नहीं है। बेसिक सा बाथरूम, एक बेड, रजाई, यही मिलेगा यहाँ पे, हर जगह यही है। लेकिन बस ये साफ सुथरा है, तो आई कैन रिकमेंड दिस प्लेस। खाना भी बढ़िया था। बेसिक दाल चावल रोटी सब्जी मिल रहा था, एंड ठीक था। देखो अब आगे बहुत ज़्यादा लग्जरीज आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये मतलब बेसिक चीज़ें मिल जाएं वही बहुत है, क्योंकि काफ़ी हाइट पे हैं हम लोग। और मौसम यहाँ पे बहुत ठंडा है, मतलब हम लोग रजाई लेके ओढ़ रहे हैं, और धूप तो निकलती है बट ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, तो इतना टायर्डनेस आपको फील नहीं होती है। अब देखते हैं ऊपर जाके मौसम कैसा होता है। बारिश वारिश तो होती ही रहेगी वहाँ पे। फिर आप लोगों को बादलों के दर्शन कराएंगे, केदारनाथ के दर्शन कराएंगे, तो मज़ा आएगा। तो चलो फिर कल शुरू करेंगे हम अपना ट्रैक, और आगे का सफर आपको दिखाएंगे। यस, बाय। केदारनाथ बाबा की जय। So it's 4 AM in the morning and we have started the trek. और सुबह 4 बजे, क्या लोगों ने 3 बजे ही स्टार्ट कर दिया था। ठीक ठाक भीड़ है। This is the crowd which has started very early. सोडून द्या बॉर्डर तिकडे पाहिजे
हर महादेव। हर हर महादेव। 4 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी हम लोग अप्रॉक्स 3.5 किलोमीटर कवर कर। कितना हो गया होगा भैया अभी? 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर हो गया है। और अभी हम लोग नींबू पानी पीने के लिए ब्रेक लिया है। खाते पीते चल रहे हैं हम लोग। अभी कितना बजा होगा? 4 बजे निकले थे, कितना बज रहा है? हम फोन में ही देखते हैं जरा क्या बज रहा है। अरे उधर से इधर से देखो 6 2 घंटे में हम लोग ने 3.5 किलोमीटर कवर किया। बहुत बढ़िया। नींबू पानी जीरा शिकंजी सर बाबू जी नींबू पानी खाते पीते चलेंगे हम। तो ये है लास्ट ईयर का पॉइंट जहाँ पे बहुत पानी था और लोग निकल नहीं पा रहे थे, फंस गए थे। तो दिस इज द पॉइंट। ये देख लो सुक्का वाटरफॉल। तेरी कोई नहीं, बढ़िया कक्का मारो। चलो तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली वी रीच भीमबली। और कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है वो थोड़ा डिबेटेबल है। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर क्योंकि यहाँ बहुत शोर है। ये है खच्चर मार्ग, घोड़ा खच्चर मार्ग। और उन खच्चरों के ऊपर बैठे हुए खच्चर। और ये है पैदल यात्रियों का मार्ग। कोई आइडिया नहीं है, 6-7 हो गया होगा। गवर्नमेंट के हिसाब से 6, मैप के हिसाब से 8, मेरे हिसाब से तो 12 चल चुकी हूँ। वैभवी के हिसाब से 12। और ये शायद नॉट श्योर बट हमें शायद वो वाला ब्रिज पार करना है। वो देखिए चले रहो। हर हर महादेव। तो हम पहुंच गए हैं बड़ी लिंचोली। हर हर महादेव, हम बोले। बताओ भैया क्या हालत है अब? बताओ कैसी हालत है, शब्दों में बयां करो। लेटेस्ट अपडेट ये है
कि हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा है कि लेकिन बोलेगा नाम लेके कर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस भी आ गया है, मतलब जब इतना चढ़ गए हाँ, आधे से ज़्यादा रास्ता मतलब धीरे धीरे करके अब सब होएगा। अब मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा प्लेन भी आ गया है। अभी तो ऊपर दिख रहा था काफ़ी, ये है 1-2 किलोमीटर तो दिख चुका है। भैया, अभी कितनी दूर है? और चढ़ाई है कि क्या है? चढ़ाई नहीं है। चढ़ाई है चढ़ाई पर, लेकिन नीचे का तो उतना नहीं है, हल्की है। तो चढ़ाई हल्की है, यही सुन के खुशी हो रही है। तो मौसम हो चुका है ख़राब, बस भोलेनाथ से है प्रार्थना कि बारिश ना हुए, लेकिन लग नहीं रहा। अपनी डंडी पकड़ो, चलो। हालत ख़राब है, बोलने का भी मन नहीं कर रहा। लेफ़्ट साइड देखो, लेफ़्ट साइड देखो तो मूवमेंट देखो बादलों का, ये भी कवर करने जा रहे हैं। मौसम भी ख़राब, हालत टाइट, फुल्ली एग्जॉस्टेड, एंड दिस स्टिल 4 किलोमीटर टू गो। कवर हो गया सब, विद इन सेकेंड्स कवर हो जाएगा। अभी बहुत भयानक फॉग हुआ ये। अरे पास में आ रहा पूरा। हर हर महादेव। तो केदारनाथ से 4 किलोमीटर पहले भोलेनाथ ने हमारा टेस्ट ले लिया और बढ़िया बारिश करा दी। रास्ता पूरा कीचड़ हो गया। हमने 2 घंटे वेट किया बारिश रुकने का, रुकी तो नहीं, फिर हम चल पड़े। अभी थोड़ी धीमे पड़ गई है तो फ़ोन रिकॉर्डिंग वापस चालू, और अब शायद 3-3.5 किलोमीटर दूर है। हालत बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा। तो बस चल रहा है। बढ़िया, चलो। ये देखो मेरे हालत टाइट हो चुकी है। टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस, बढ़िया है। एंड अंदर से भीग भी चुके हैं, रेनकोट पहन रखा है फिर भी भीग चुके हैं। चलो बढ़िया है। हर हर महादेव। ये देखिए टॉप पे बर्फ, भोलेनाथ ने ग्लास लगा दी। यार अंडर एस्टिमेट किया। इन खच्चरों ने जीना हराम कर दिया है। एक सेकेंड रुकना। ये देखिए ज़बरदस्त बारिश हो रही है और केदारनाथ के पहले दर्शन हो गए हैं। मंदिर दिख रहा है, अभी भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। हालत टाइट, बरसात हो रही है फिर से, और हालत तो टाइट है, कुछ कह नहीं सकते।
तो अंदर दिखाता हूँ। अपने कैंप में बैठ गया तो फिर ज़्यादा फोकस नहीं है लेकिन यही है। चलो फिर पास से दिखाता हूँ। बताओ कुछ। बहुत बुरी हालत हो गई, बारिश हो रही है और लेकिन मंदिर सामने ही दिख रहा है तो थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है। अब बस ये है कि रूम मिल जाए हमें होटल में। और वो सामने देखो जो हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड हुआ था ये खड़ा है अभी यहीं पे, और ये है हेलीपैड जो कि अभी तो नहीं चलेगा, मौसम इतना ख़राब है। तो एंड लेटेस्ट अपडेट ये है कि VVIPs तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, अब उनके लिए यहाँ पे एक थार भी अवेलेबल है। तो बिल्कुल पैदल नहीं चलना है उनको, सीधे मंदिर तक पहुँचाएगी अब उन्हें वो थार। अब हालत बहुत ख़राब है लेकिन मंदिर दिख गया है एंड होटल ढूंढ रहे हैं, मतलब हमने प्री बुक कर रखा है, वही ढूंढ रहे कहाँ है, लेकिन बहुत पास में पहुंच चुके हैं। हर हर महादेव। So here are some tips for the Kedarnath trek. Point one, the trek distance. It is more than 23 kilometers. Officially, if you go by the signboards, it is 16. But reality में it is more than 23. You can complete it in less than that distance. Shortcut ले लो. There are multiple shortcuts. But shortcuts के साथ problem ये है कि वहाँ पे breath का बहुत issue होने लगता है. तो अगर आपकी सांस फूल रही है तो अवॉइड टेकिंग शॉर्टकट्स, जो नॉर्मल रूट है वही ले लो। सेकंड पॉइंट, ट्रैवल। सो हरिद्वार से यू कैन ईजिली फाइंड बसेस और ट्रैवलर्स। इन केस यू नीड अ कैब, मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा ऑफ कैब फैसिलिटी। एंड देन आफ्टर दैट, सी बेसिकली यू नीड टू ट्रैवल फ्रॉम हरिद्वार. You can either stay at Rishikesh or Haridwar. We stayed at Rishikesh. Then you will go from that place to Sonprayag via your bus or cab. फिर Sonprayag पे your registration will be checked and then you will have to stand in a line for the shared cab. वहाँ पे वो भी एक लाइन है. तो फिर shared cab से you will go to Gaurikund. Sonprayag to Gaurikund is 5 kilometers and उसमें mostly जाम भी लग जाता है. तो if you want you can track that as well. Depends upon you. Stay at Gaurikund. Okay. Basically, people who are trying to complete this trek by walking, it's a suggestion that they should stay at Gaurikund instead of any other place. Reason being, आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर पाओगे अपना ट्रैक. अगर कहीं पे भी और हो, गुप्तकाशी में हो, सोनप्रयाग में हो, कहीं पे भी और हो, तो आपको वो शेयर्ड कैब वाला 5 किलोमीटर उसमें आपका कम से कम 2 घंटा जाएगा ही जाएगा. तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना है तो फिर स्टे एट गौरीकुंड. केदारनाथ में स्टे के लिए देर आर मल्टीपल ऑप्शंस. एक लोकल ऑपरेटर भी है, yatraor.com करके. आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन. तो वो सही है, यू कैन बुक इट थ्रू देम. और वी स्टेड एट भरतपुर हाउस, सो वहाँ के बंदे का नंबर भी हैव, तो आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन. केदारनाथ में हमारे साथ एक फ्रॉड भी हो गया. मैंने booking.com पे एक प्रॉपर्टी बुक की थी, अजमेर हाउस. फिर देन वहाँ पे जो नंबर आया, आई कॉन्टेक्टेड दैट पर्सन. ही टोल्ड मी दैट आई नीड टू पे 50% फॉर द कंफर्मेशन, एल्स ही विल नॉट कंफर्म द बुकिंग. तो मैंने उसने जो भी अकाउंट दिया मैंने उसमें पेमेंट कर दिया था, बट इट वाज ऑल फ्रॉड. वहाँ पे ये बुकिंग ही लिस्टेड फ्रॉड है. तो ये सब भी होता है. तो इफ़ यू आर पेइंग समबडी, पे इट थ्रू द पोर्टल ओनली, डायरेक्टली पे मत करना. फिफ्थ पॉइंट इज मेडिसिन. सो केदारनाथ एक अच्छे हाइट पे है और बहुत ठंड होती है. सो डू कैरी योर मेडिसिन्स, कोल्ड कफ जो भी है सब कुछ कैरी करना, डोलो वोलो. एंड AMS होता है, AMS के बारे में पढ़ लेना, समझ लेना, दवाइयाँ रख लेना, बिकॉज इतनी हाइट पे AMS होता है. गर्म कपड़े ज़रूर रख लेना, बहुत ठंड होती है. एंड रास्ते में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वाटर सोर्सेज, लेकिन पानी बहुत ठंडा होता है, तो वो पानी मत पीना. इंस्टेड कैरी अ थर्मस
और उसमें पूरे रास्ते में यू विल फाइंड वेंडर्स, तो उनसे पानी गर्म करवा के ही पियो, वरना वाट लग जाएगी। हमारी लगी थी नीचे आके ऋषिकेश में, हमारी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अभी तक मुझे कफ एंड कोल्ड है, तो डोंट डू दैट, ड्रिंक हॉट वाटर ओनली। एंड फिफ्थ द लास्ट पॉइंट, दर्शन का देखो, जब हम गए थे तो ये हिसाब किताब था कि 12 बजे कपाट बंद होते, सुबह 5 बजे खुलते थे, 12 बजे बंद होते थे। तो इस बीच में जो भी लोग दर्शन करेंगे उन्हें गर्भगृह में जाना दिया जाएगा। फिर 12 से 1 बंद रहता था, और 1 बजे के बाद जो भी दर्शन करेंगे उनको गर्भगृह में नहीं जाने देते हैं, बाहर से ही दिखा के बाहर से ही निकाल देते हैं। तो हमने 2 बार दर्शन किए, एक बार 2 बजे किया था दोपहर में, तो हमें अंदर नहीं जाने को मिला। दूसरी बार हम रात को ही 2:30 बजे 3 बजे लाइन में लग गए थे, और सुबह हमारे 6:30 बजे दर्शन हुए। गर्भगृह में जाके प्रॉपर स्पर्श दर्शन किए हमने, जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, सब खुद से किया, तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे। दैट्स इट। सो नाउ यू कैन गो एंड विजिट और सी आवर केदारनाथ स्टोरी। ये है केदारनाथ मंदिर, मंदिर के पीछे भीमशिला, सराउंडेड बाय माइटी पीक्स। यहाँ पे बर्फ़ नज़र आ रही है। अभी थोड़ा मौसम ख़राब हो गया है तो ये सामने की पीक्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत 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 सुंदर। एंड ये देखिए, ये एक झरना है, मतलब पानी बह रहा है यहाँ पे, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। कैमरा कुछ कैप्चर नहीं कर पा रहा है। हर 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 जय। सो केदारनाथ बाबा के स्पर्श दर्शन करने के लिए हम सुबह 3 बजे ही लाइन में लग चुके हैं। एंड एज यू कैन सी, हमसे पहले भी बहुत से भक्त लाइन में ऑलरेडी लग चुके हैं।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। So this is the view from our room. We are staying at Bharatpur House. So this is our room. बेसिक सा रूम है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ इन केदारनाथ। इट्स भरतपुर हाउस। बढ़िया क्लीन बाथरूम है। बाथरूम इसका बहुत सही है, लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है, गीज़र है, एंड इट्स अ 4 bedded रूम। सो एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 10,000 फॉर 1 night. So 4 people can stay here, and but in our case we were just 2. ये देखिए, व्यू देखो। So we started our descent and अभी ये भैरव ग्लेशियर पहुंच गए। इस पे चढ़ना थोड़ा गलत है क्योंकि अंदर इट कैन बी हॉलो, बट सो वी फाइनली रीच्ड रामबाड़ा और पानी बरस रहा है, तो मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, टाइम ज़्यादा लगेगा। एंड देयर शी इज़ अभी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए वेट कर रही है। हम निकल पड़े हैं सोनप्रयाग से ऋषिकेश के लिए, और रास्ते में हम करेंगे धारी माता के दर्शन। कहा जाता है कि केदारनाथ आपदा के टाइम पर ड्यू टू अ डैम कंस्ट्रक्शन धारी देवी मंदिर को शिफ्ट किया गया था, और उसी दिन शाम को आपदा आई थी। तो द गवर्नमेंट then took the initiative and situated the temple at the same spot. तो धारी माता के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए थे ऋषिकेश शाम तक, और नेक्स्ट डे हमने कुछ नहीं किया। हम इतना एग्जॉस्ट हो चुके थे कि हमने सिर्फ आराम किया, और उस दिन हमने कुछ शूट भी नहीं किया, तो उस दिन की कोई क्लिप भी नहीं है हमारे पास। एंड उसके नेक्स्ट डे हम निकल गए कैंपिंग के लिए। आज है वो दिन जिसका हमें बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। आज हमें इन पहाड़ों को, गंगा मैया को, केदारनाथ को अलविदा कहकर अपने घर वापस जाना है। हमने कैंप से चेकआउट किया एंड वी हेडेड टूवर्ड्स हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे थोड़ी देर शांति से बैठने के बाद हम निकल गए हरिद्वार स्टेशन,
अपने घर लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए।